नमस्कार। राज कुंद्रा केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज कुंद्रा की बेल एप्लीकेशन को फिर से जो है खारिज कर दिया गया है। राज कुंद्रा के वकील पोंडा ने यह बात सामने रखी कि क्या मेरे क्लाइंट राज कुंद्रा कोई टेररिस्ट है। इसके जवाब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं कि राज कुंद्रा ने बहुत सारे डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद राज कुंद्रा के वकील बोलते हैं कि राज कुंद्रा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो इलीगल है और उनको तुरंत बेल मिल जानी चाहिए। इसके जवाब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह बोला कि अगर राज कुंद्रा को बेल मिलती है तो वो विटनेसेस को डराएंगे, धमकाएंगे, उनसे अपना बयान वापस लेने को बोलेंगे और वो बाकी एविडेंस को मैनिपुलेट कर देंगे, टार्निश कर देंगे। तो इसी के चलते उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। बहुत लंबी बहस हुई और बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि राज कुंद्रा की बेल को खारिज किया जाए। अब राज कुंद्रा के वकील जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से राज कुंद्रा को रिहाई मिलती है, बेल मिलती है या नहीं। इसी के साथ एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि शर्लिन चोपड़ा की एंटीसिपेटरी बेल को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, शर्लिन चोपड़ा को कहीं ना कहीं यह डर है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी के चलते शर्लिन चोपड़ा ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल करी थी सेशन कोर्ट में, लेकिन वहां से उनको कोई भी राहत नहीं मिली और उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई। आपको बता दूं, शर्लिन चोपड़ा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है राज कुंद्रा के ऊपर। उन्होंने बोला कि 27 मार्च 2019 को उनकी एक मीटिंग हुई थी राज कुंद्रा के साथ। उनकी पहले राज कुंद्रा के साथ बात हुई थी चैट पे, उसके बाद एक मीटिंग के सिलसिले से वो दोनों मिले थे और इसके बाद राज कुंद्रा ने मेरे ऊपर यानी कि शर्लिन चोपड़ा के ऊपर किस करने की कोशिश करी। जी हां, उनके करीब आने की कोशिश करी, जिसके जवाब में शर्लिन चोपड़ा ये बोलती है कि मैंने उनको दूर करा। मैंने उनको बोला कि मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर नहीं करना चाहती। शर्लिन चोपड़ा ने बोला आई केप्ट टेलिंग हिम टू स्टॉप एज आई वाज स्कैर्ड। इसके बाद शर्लिन चोपड़ा ने अप्रैल 2021 में यानी कि इसी साल राज कुंद्रा के अगेंस्ट एफआईआर कर दी सेक्सुअल असॉल्ट की। और जिन धाराओं के तहत यह केस दर्ज हुआ है राज कुंद्रा के ऊपर, वो धाराएं हैं सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 384, 415, 420, 504, 506, 354 ए बी डी, 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड, 67 और 67 ए ऑफ आईटी एक्ट 2008। तो ये सारी धाराओं के अंदर शर्लिन चोपड़ा ने एफआईआर लॉन्च करी है राज कुंद्रा के अगेंस्ट। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स ब्रांड के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपको क्या लगता है शर्लिन चोपड़ा की बातों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये केस दिखने में जितना सिंपल लगता है उतना ये सिंपल है नहीं। इस केस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ये केस को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसके अंदर हर किसी को अपना अपना फायदा मिले। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि जो आरोप लगे हैं ये कितने सही है, कितने गलत है? कमेंट सेक्शन आपका है, अपने ओपिनियंस दो, मैं आपके सारे ओपिनियंस पढ़ता हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि शिल्पा शेट्टी ने 25 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है मीडिया हाउसेस के ऊपर। जी हां, मीडिया हाउसेस जो कि राज कुंद्रा के बारे में बता रहे थे कि राज कुंद्रा ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वो सारी की सारी खबरों को डिफेम की कैटेगरी में लाते हुए
शिल्पा शेट्टी ने एक केस दर्ज किया है और उन्होंने बकायदा बोला है कि इस केस के चलते, इन खबरों के चलते मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मेरे ब्रांड एंडोर्समेंट कैंसिल हो गए हैं, मेरे शो से मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है और मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसी के साथ साथ मुझे इमोशनली भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। मेरे परिवार है, मेरे बच्चे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। तो उन्होंने बोला कि जो मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने ये सब रिपोर्ट चलाई है वो सब की सब गलत है, बेबुनियाद है, इसीलिए वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी और सारा का सारा कंटेंट जो दिखाया गया है उसको हटाने की मांग करी है और इसी के साथ 25 करोड़ रुपए का डिफेमेशन फाइल करा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन है शिल्पा शेट्टी की तरफ से मीडिया हाउसेस और मीडिया पोर्टल के अगेंस्ट कि उनको डिफेम किया जा रहा है। आपकी क्या राय है मुझे बताओ कमेंट करके। और आपको बता दूं कि शिल्पा शेट्टी की माताजी सुनंदा शेट्टी कंप्लेंट फाइल करी है सुधाकर घरे के अगेंस्ट, जो कि एक लैंड डील मामला है, जिसके तहत उन्होंने ये बात रखी है कि उनको फर्जी पेपर, फेक पेपर्स के बुनियाद पर एक जमीन बेची गई जो कि 1.6 करोड़ रुपए की थी। तो ये एक धोखाधड़ी का मामला है जो कि शिल्पा शेट्टी की माताजी सुनंदा शेट्टी ने किया है इस व्यक्ति सुधाकर घरे के अगेंस्ट। तो बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। बैक टू बैक कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही है, ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जो मुझे यहां पे आके बतानी पड़ रही है। अभी फिलहाल जिस जेल में राज कुंद्रा को रखा गया है उस जेल का नाम है आर्थर रोड जेल, जहां पर अब्बू सलीम, संजय दत्त, अजमल कसाब जैसे व्यक्तियों को रखा गया था। और लगता है कि अभी कुछ और दिन राज कुंद्रा को उसी जेल में बिताने पड़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अगर राज कुंद्रा को बेल मिल जाती है तो उसके बाद वापस जेल में जाना बहुत मुश्किल होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द लूप होल्स ऑफ लॉ, अगर इंसान को एक बार बेल मिल जाती है तो वापस उसका जेल में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और राज कुंद्रा की मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। मालवानी पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर लॉन्च हुई है राज कुंद्रा के अगेंस्ट, और यह एफआईआर करी है 21 साल की एक लड़की जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह बात बोली है कि राज कुंद्रा एक की कॉन्स्पिरेटर है। उनका बयान आया है कि राज कुंद्रा एंड कंपनी ने कि मुझे पैसे के जोर पर, धमकी के जोर पर मुझसे वीडियो शूट करवाई गई और मुझे बोला गया कि ये सारी वीडियोस हम कहीं पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन ये वीडियोस तीन प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश करी गई। प्लेटफॉर्म्स लाइक गुपचुप, न्यूफ्लिक्स और हॉटशॉट, इन 3 ऐप्स में बकायदा इस वीडियो को पब्लिश किया गया, ये बोलकर कि हम इस वीडियो को कहीं पब्लिश नहीं करेंगे और ये आपका एक ऑडिशन है। तो इस तरीके से स्ट्रगलिंग एक्टर्स को, जो लोग काम के सिलसिले से आते हैं, उनको बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर या फिर नशे के ओवरडोज से ये सारी की सारी वीडियो शूट होती थी। देखने वाली बात ये होगी कि राज कुंद्रा की ये केस कहां तक जाता है और क्या राज कुंद्रा को कल बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिलती है या नहीं मिलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि केस में क्या चल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।